मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बिन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। वे ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म लाइक इस्लाम इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन। सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। और जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बिन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। अब आप बाकियों को भी सवाल पूछने दीजिए। आई थिंक का यहाँ पर बिजली का और पानी का कनेक्शन जी, उसको आप किस तरह से? वेल इट जस्ट सिंबलाइजेस कि बीजेपी में कितनी नफरत है। वो जहाँ के भी मुस्लिम्स हो, इंडियन मुस्लिम्स हो, रोहिंग्याज हो, उनको पनिश करना चाहते हैं, उनको परसिक्यूट करना चाहते हैं। इंडिया इज फॉर एवरीबडी, वो मुसलमान हो, हिंदू हो। अब आपको अपनी पॉलिटिक्स खेलनी है तो आप रोहिंग्याज को, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल मैं जगती कॉलोनी गई जहाँ कश्मीरी पंडित्स रहते हैं, उनकी भी हालत रोहिंग्या से कोई बेहतर नहीं है। वहां पे दीवारें टूटी हुई हैं, पानी का कनेक्शन नहीं है। आप देखिए वो कितनी खस्ता हालत में रह रहे हैं। तो वो कश्मीरी पंडित हो या रोहिंग्या हो, बीजेपी ने सबका हाल बेहाल कर दिया है। सिंबल को लेकर भी किस तरह की स्थिति जो बनी हुई है जी, कैसे आप उन सब चीजों को? सिंबल क्या? संबल में जो हुआ, जी, जो वायलेंस हुआ, जो संबल में जिसमें कुछ मारे भी गए लोग। जी जी, आप खुद देख रहे हैं कि हमारे कंट्री में कैसे लॉ इज बीइंग हाईजैक बाय हुलिगन्स। यहाँ कैसे लिंचिंग हो रही है, मुसलमान के अगेंस्ट कैसे क्राइम्स किए जा रहे हैं। एंड दीज हुलिगन्स एंजॉय द इम्प्यूनिटी, क्योंकि सरकार को लगता है कि कहीं ना कहीं जो उनका वोट बैंक है उससे इनको फायदा होगा। तो आप खुद देखिए यहाँ कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। एंड ऑफ कोर्स वी कंडेम व्हाटएवर हैपेंड देयर। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। वे ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म लाइक इस्लाम इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन। सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। और जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बिन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। उसके कहा जाने हिंदू का है, हिंदू धर्म क्या है उसको क्या पता है, कौन अंतर है? वो जो बोल रही है सब गलत है। हिंदू और हिंदुत्व के विषय में जानती ही नहीं है। जो जानती नहीं है वो क्या बोलती है, वो बोलना उसका गलत है। हिंदू एक ऐसा धर्म है और जो सबको लेकर के चलता है। ये बात सही है, ये सनातन धर्म का दूसरा पर्याय है। तो सनातन धर्म हमारा सबसे उत्तम धर्म है और वही धर्म का पर्याय है। और जो उसके विषय में जो जानती नहीं तो उसको कहने नहीं चाहिए, और जो कह रही है वो गलत कह रही है कि हिंदू और हिंदुत्व का जो बराव है, हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू एक जिस प्रकार का है उसको सब लोग समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं। महाराज जी, 1940 के दशक में भारत में हिंदुओं का आधिपत्य स्थापित करने का उद्देश्य यह फैलाया गया था, वीर सावरकर ने इसको किया था, ऐसा कह रही है। हाँ, देखिए, हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए एक नहीं जितने हिंदू हैं
वो सब उसको अपने संप्रदाय के, अपने धर्म को और हिंदू को क्यों बढ़ावा देने वाले बहुत से रहे और उसको बढ़ाते रहे। ये जो सावरकर जी कोई नाम ले रही हैं, वो उन्होंने एक अपने देश के लिए बलिदान किया है और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे, इसलिए उनको काला पानी दे दिया गया था। तो इस तरह से जो सावरकर जी थे वो हिंदुत्व के नहीं बल्कि पूरे समूह को लेकर के और उसको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे और लड़ने के बाद में तब उनको काला पानी दे दिया उनके लड़ने की। इसलिए हिंदुत्व की रक्षा करना ये प्रत्येक हिंदू का धर्म है और हिंदू को ऐसा करना चाहिए। और मुक्ति की जो बेटी है उसको कुछ मालूम नहीं है, इसलिए हिंदू के विषय में न कहें। जो कहना है वो इस्लाम के विषय में कहें, वो इस्लाम के विषय में जानती हैं। हिंदू और हिंदुत्व के विषय में उसको क्या पता है, कुछ नहीं जानते। उसकी माँ भी नहीं जानती है, उसके बाप नहीं जानते। ऐसे इसलिए हिंदुत्व के विषय में न कहना चाहिए। हिंदू एक ऐसा शब्द है जो सबको जोड़ के चलने वाला है और इसमें यही है कि हीनस दुष्टान जैसा हिंदू का अर्थ है, हिंदुत्व का अर्थ है कि जो दुष्टता को समाप्त करता हो और सहृदयता को ग्रहण करता हो, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको कहा जाता है हिंदू और हिंदुत्व। इसलिए सावरकर की बात जो आई सामने, वो सावरकर साहब ने केवल हिंदू के धर्म में अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे। जैसा कि उसने ये भी कह दिया, जय श्री राम का नारा राम राज्य के बारे में नहीं बल्कि इसे मामलीची से जोड़ा है उसने। हाँ, वो मामलीची उसके दिमाग में है, मामलीची। लेकिन स्पष्ट है कि जय श्री राम के नारा जो है वो है बहुत महत्वपूर्ण है। जिससे जय विजय की बात होती आती है उसमें, तो जय और श्री राम और जय श्री राम का नारा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका अर्थ है उसको क्या पता कि ये क्या जोड़ रही है। वो हिंदू के सहृदयता को लेकर के चलने वाला है, इसलिए उसको पता नहीं है तो बोल देती है झूठे कि उसका जितने भी शब्द हैं वो सब झूठे हैं। हिंदुत्व के विषय में उसको ज्ञान नहीं है। देखिए, कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती जो हिंदुत्व सनातन धर्म को बीमारी बता रही हैं, जय श्री राम को मॉम लिंचिंग बता रही हैं, यह अत्यंत निंदनीय है और पूरे देश में जो 125 करोड़ हिंदू हैं उनके लिए, उनके धर्म के लिए, सनातन संस्कृति का यह बहुत बड़ा अपमान है। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो वर्तमान सरकार है उनको समय रहते कार्यवाही संपादित करनी चाहिए, क्योंकि हिंदू हीन भावना से ऊपर उठकर सभी की सेवार्थ कार्य करता है। हिंदू जन जन की भावनाओं का कद्र करता है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है। किंतु भगवान राम के नारे को, जो एक पवित्र नारा है जय श्री राम, जो समस्त हिंदुओं में ऊर्जा भर देने वाला है, उस नारे को मॉब लिंचिंग बताना, हिंदुत्व को यह कहना कि यह एक प्रकार का बीमारी है, एक प्रकार की विकृति है, ऐसे विक्षिप्त मानसिकता को पालने से पहले उसकी बीमारी का इलाज करवा लेना मैं मानता हूं बहुत अच्छी पहल होगी इल्तिजा मुफ्ती के लिए।